आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ये जो ठंडे ठंडे दिन आ रहे हैं। देखिए, जाड़ा तो आने ही वाला है, विंटर तो आ ही गया है। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, नवंबर में इतनी ठंड नहीं पड़ती थी। एकदम से ये जो टेम्परेचर गिरा है, ठंड पड़ने लगी है, इसका रीज़न क्या है हम इस लेक्चर में जानेंगे। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। और नरसों तक यानी कि 30 नवंबर तक नो कॉस्ट ईएमआई है। इंस्टा पे मैं आ गया हूँ, रात 8 से 10 बजे तक मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका रीजन क्या है। ठीक है, मैं थोड़ी इसमें ज्योग्राफी बताऊंगा आपको। देखिए, ज्योग्राफी जो है ना, मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है। और मुझे लगता है ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स ये लोगों को टफ लगते हैं, लेकिन अगर सही से पढ़ाया जाए या अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के पढ़ें तो ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स आप कॉमन सेंस लगा के ही समझ सकते हैं। कैसे, मैं आपको ये वाला एग्जांपल देके बताऊंगा कि ऐसा होता क्यों है। कंसेप्ट ही क्लियर कर दूंगा। कल मैंने ऐसे साइक्लोन बताया था, ठीक है, और आज मैं आपको ये बताऊंगा। तो देखिए, अभी क्या हुआ है कि चंडीगढ़ हो गया और आपका इधर हरियाणा हो गया और हिमाचल में तो टेम्परेचर जो है वो बहुत तेजी से गिरा है। स्पेशली डे में, डे टाइम में आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो है वो गिर रहा है। नाइट में तो नॉर्मल है, लेकिन डे टेम्परेचर जो है वो गिर रहे हैं। जो पीरियड एवरेज या फिर जो नॉर्मल वैल्यू होती है उससे नीचे है। नाइट में ठीक है, नाइट में नाइट टेम्परेचर जो है आर मोर और लेस नॉर्मल, लेकिन जो डे टेम्परेचर है, जैसे ट्यूसडे को मनाली का मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस बिलो था नॉर्मल टेम्परेचर के। साथ ही साथ श्रीनगर और हिसार के भी यही हाल थे, यानी कि हरियाणा में भी यही हाल है। श्रीनगर की बात करें तो 8 डिग्री सेल्सियस बिलो था नॉर्मल टेम्परेचर के, और हिसार की बात करें तो 5 डिग्री सेल्सियस बिलो था नॉर्मल टेम्परेचर के। हरियाणा में तो कोल्ड डे कंडीशंस ऑब्जर्व हुई हैं आइसोलेटेड प्लेसेस में, जहां पे ज्यादा बिल्डिंग्स नहीं है, जो खेत एरिया है या जो जहां पे ज्यादा जंगल्स हैं, तो वहां पे तो हम देख रहे हैं कि कोल्ड डे कंडीशन तब डिक्लेयर की जाती है जब मैक्सिमम डे टाइम टेम्परेचर जो होता है वो 16 डिग्री सेल्सियस इन द प्लेन्स इससे कम होता है। इसको कहते हैं कोल्ड डे कंडीशंस। समझ गए ना? कोल्ड डे मतलब क्या? ठंडा दिन। तो ठंडा दिन कब होगा? जब आपका मैक्सिमम डे टाइम टेम्परेचर है। देखो, दोपहर में गर्मी होती है, ठंडी हो या सर्दी हो। सर्दी की बात करते हैं, हमको धूप में बैठना बहुत अच्छा लगता है। दोपहर में सबसे बेहतरीन आइडियल समय होता है। लेकिन अगर उस वक्त भी ठंड हो तब आप क्या करेंगे? तो मैक्सिमम डे टाइम टेम्परेचर वो होता है जब टेम्परेचर जो होता है वेदर स्टेशन पे वो 16 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। ये प्लेन्स की बात है, ध्यान दीजिएगा। अब आप अगर हिल स्टेशन चले जाएंगे तो वहां तो वैसे भी गर्मियों में जाएंगे तब भी 20-25 डिग्री सेल्सियस होता है। वो तो पहाड़ी एरिया है। और अच्छा, एक और चीज बता दूं, पहाड़ ऐसा नहीं है कि हर पहाड़ पे आप चले जाएंगे। जैसे मुझसे किस कोई एक मेरा दोस्त है, वो बोल रहा था गर्मी में यार चलो माउंट आबू चलते हैं, वहां पे बड़ी ठंड होगी। मैंने कहा यार ऐसा नहीं है, वो राजस्थान में हिल स्टेशन है। हिमाचल के हिल स्टेशन बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि कहीं पे हिल स्टेशन है वो ठंडा ही होगा, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां पे भी जो मैक्सिमम टेम्परेचर थे वो 5 से 6 डिग्री सेल्सियस बिलो दी नॉर्मल टेम्परेचर थे। अब ऐसा हो क्यों रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका क्लाउड कवर। देखिए, जो ऑफिशियल्स हैं, जो मेट्रोलॉजिकल ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने बोला है क्लाउड कवर की वजह से ये टेम्परेचर जो है वो नीचे जा रहा है। इट इज द रिजल्ट। अब ये क्लाउड कवर क्यों है? इट इज द रिजल्ट ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहले समझ लीजिए, फिर हम क्लाउड को समझाते हैं। देखो, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें, या आपका वेस्ट से हवाएं आ रही हैं, मेडिटरेनियन, आपने बहुत वर्ड सुना होगा। डिस्टर्बेंस मतलब क्या? कुछ गड़बड़ी हुई वेदर सिस्टम में, मॉइस्चर बेरिंग विंड्स हैं वो ओरिजिनेट हो रही हैं और पूरा मेडिटरेनियन रीजन से मॉइस्चर लेके आ रही हैं और ये भारत में आती हैं। जैसे ये मेडिटरेनियन, अब मैं आपको मैप कैसे बताऊं दुनिया का, जैसे ये भारत है, ये इंडिया है, ठीक है। आप इधर वेस्ट में जाएंगे तो इधर ये आपका मेडिटरेनियन रीजन आ गया, यूरोप कवर करता है पूरा। तो यहां से ये मॉइस्चर लेते हुए ये आती हैं भारत, ये ईस्ट की तरफ जाएंगी, ईस्ट वर्ल्ड, ठीक है। समुद्र से मॉइस्चर लेते हुए ये भारत की तरफ आएंगी, और जब ये भारत की तरफ आएंगी तो क्या करेंगी? ये ऊपर जाएंगी, ठीक है। ये क्या करेंगी? इन हिली एरियाज में जाएंगी। ये नॉर्थ वेस्ट, ये जो कुछ पार्ट ऑफ द विंड्स हैं, दे विल गो टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट, दे आर फोर्स्ड अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ जाएंगी। और हायर एल्टीट्यूड पे क्या होगा? ये हायर एल्टीट्यूड है,
ठीक है। हायर एल्टीट्यूड पे क्या होगा, टेम्परेचर गिरता है, टेम्परेचर गिरेगा, वाटर वेपर जो है वो कंडेंस्ड होंगे और वो या तो आपके बर्फ के फॉर्म में गिरेंगे या फिर बारिश के फॉर्म में गिरेंगे। फिर से बता देता हूं, बहुत आसान है कुछ। देखिए ये है भारत, ठीक है, अरे चलिए ठीक है, ये आपका हिमालय है। अब यहां से ईस्ट वर्ड विंड्स जा रही हैं या ऊपर की तरफ, कुछ पार्ट ऑफ द विंड्स ऊपर की तरफ जाएंगी। यहां पे टेम्परेचर कम होता है ना। अब अगर टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा इसका मतलब क्या होगा, वाटर वेपर जो है भाई, ये विंड्स में मॉइस्चर मतलब क्या, वाटर वेपर्स, ठीक है। तो ये जो वेपर है ये कंडेंस्ड होंगे ना भाई। क्या होता है, दो ही तो प्रोसेस होते हैं, एक होता है इवेपोरेशन, जब ये तो हमने 6th क्लास में ही पढ़ा था, जब भाप बन के ऊपर जाता है, और फिर होता है कंडेंसेशन, वही भाप बारिश के फॉर्म में नीचे आती है। तो ये वाटर वेपर क्या होंगे, ये कंडेंस्ड होंगे और फिर या तो बारिश होगी या फिर बर्फ गिरेगी, समझे। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आपको बादल देखने को मिल रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि बादल है तो इसका क्या मतलब है। बादल का मतलब यह होता है कि देखो, अगर डे टाइम में बादल हैं, जैसे आपने सर्दियों में ही देखा होगा कि जब बादल होते हैं, सूरज जो किरणें हैं वो ये बादल ब्लॉक करते हैं, और कुछ पार्ट जो हैं सनरेज की वो रेडिएट भी करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, गर्मियों में ही देख लीजिए, जब बादल छा जाते हैं तो मौसम अच्छा हो जाता है, क्योंकि जो सनरेज हैं ये बादल ब्लॉक कर देते हैं और कुछ पार्ट रेडिएट भी कर देते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर गिरता है। ये एक रीजन है, इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से क्लाउडी हो गया है माहौल, और टेम्परेचर जो है दिन में गिर रहा है, क्योंकि सनरेज ब्लॉक हो रही है। और रात में क्या होता है, रात में रेडिएशन होता है। देखिए, दिन में तो हमारी धरती खूब सारी गर्मी रिसीव करती है और रात में यही गर्मी को वापस धरती जो है वो रेडिएट करती है। अब अगर बादल होंगे तो बादल क्या करेंगे, इन रेडिएशन को रोक लेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से गर्मी बढ़ जाएगी ना। तो अगर बादल नहीं होंगे, याद रखिएगा, अगर बादल बिल्कुल नहीं होंगे तो इसका रिवर्स इफेक्ट होगा। समझ रहे हैं आप, समझ, कहने का मतलब यह है कि अगर बादल हैं तो दिन में सूरज की किरणें सरफेस पे पहुंच ही नहीं पाएंगी, जिसकी वजह से दिन में टेम्परेचर ठंडा होगा और रात में गर्मी होगी, क्योंकि जब रेडिएशन की बारी आएगी तो भाई यही बादल रास्ता रोक लेंगे। इसीलिए रात में क्या है, टेम्परेचर नॉर्मल है और दिन में ठंडी बढ़ गई है। अब अगर बादल नहीं होंगे, मान लीजिए बादल नहीं है, तो क्या बढ़िया से धूप आ रही है, आप अच्छे से धूप सेक रहे हैं, तो दिन में गर्मी, और रात में ठंडी होगी, क्योंकि बादल जो है वो इस रेडिएशन को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेंगे। ये रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो अभी बादलों की वजह से हमारा टेम्परेचर जो है ये नॉर्दर्न रीजन में थोड़ा बढ़ गया है और हमको ठंडी लग रही है। अब ये होता कैसे है, अगर हम इस फेनोमेना की बात करें तो देखिए, धरती जो है, अर्थ जो है वो टिल्टेड है, अपने एक्सिस पे टिल्टेड है, और आपको पता ही है कि धरती अपने एक्सिस पे भी घूम रही है, जिसको हम रोटेशन कहते हैं, जिसकी वजह से दिन और रात हो रहे हैं, और ये सूरज के पूरे इर्द गिर्द चक्कर काट रही है, जिसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। एक साल में 365 1/4 डेज, एक साल में ये रेवोल्यूशन को पूरा करती है। अब देखिए, फर्क ये पड़ता है, बस फर्क इतना है, कौन से पार्ट को ज्यादा किरणें मिल रही हैं, जो सनरेज हैं वो कौन से पार्ट को मिल रही है। आप इसको वैसे ही समझ सकते हैं कि आप मेरे पूरे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, मैं सेंटर पे खड़ा हूं और आप घूम रहे हैं, मैं टॉर्च लेके खड़ा हूं। अब टॉर्च जो है, जब आप मेरे सामने होंगे तो वो आपके सामने वाले पार्ट पे ज्यादा पड़ेगी, लेकिन जब आप मेरे पीछे जाएंगे, ठीक है, अगर आप घूम गए तो आपके पीछे वाले पार्ट में ज्यादा पड़ेगी, आगे वाले पार्ट में नहीं पड़ेगी। समझ रहे कि नहीं आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि आप मेरे सामने हैं, मैंने टॉर्च मारी, आप घूम रहे हैं, तो एक टाइम पे आपके सामने लाइट पड़ेगी, और एक टाइम पे जब आप घूम जाएंगे तो आपके बैक साइड पे लाइट पड़ेगी, सामने वाले पे नहीं पड़ेगी। ऐसा ही होता है। सूरज की किरणें, देखिए ये आप देखिए, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे सूरज की किरणें ज्यादा पड़ रही हैं, लेकिन जब यहां इस वाले पार्ट में ज्यादा नहीं पड़ेगी, क्योंकि भाई ये ऑब्लिकली फॉल कर रही है ना धरती पे, तो इस वाले पार्ट पे ये वाला जो पार्ट है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर वाला पार्ट है, ठीक है, इसको ज्यादा सूरज की किरणें मिल रही हैं। अब जहां पे सूरज की किरणें ज्यादा होंगी वो एक्सपीरियंस करेगा समर, यानी कि समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड विंटर इन द सदर्न हेमिस्फेयर। समझ गए। अब ये 6 महीने पे, ये तो 6 महीने की बात है, 6 महीने के बाद क्या होगा, घूमते घूमते ये पूरा पूरा रिवर्स हो जाएगा। अब यहां पे क्या होगा, सूरज की किरणें सदर्न हेमिस्फीयर को ज्यादा धूप देंगी, तो 6 महीने बाद क्या होगा, विंटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, समर इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये सूरज की किरणों पे डिपेंड रहता है कि डायरेक्शन ऑफ अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन क्या है, ठीक है। होता क्या है कि सूरज जिस पार्ट को अपनी रेस ज्यादा देगा,
वो गर्मी एक्सपीरियंस करेगा, और जिस पार्ट को अपनी रेस कम देगा वो सर्दी एक्सपीरियंस करेगा। सिंपल सी बात है। तो 6 महीने होती है आपकी सर्दी और 6 महीने होती है आपकी गर्मी, क्योंकि एक साल का पूरा रेवोल्यूशन होता है, 365 डेज का पूरा रेवोल्यूशन होता है। ठीक है। यहां पे अगर हम देखेंगे, ये देखिए आप, ठीक है, यहां पे आप देखेंगे तो सन रेज का देखिए, ठीक है, तो यहां पे ऑटम इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, स्प्रिंग इन दी सदर्न हेमिस्फीयर, और सेम चीज यहां पे भी आप देखेंगे। तो आई होप ये चीज आप समझे होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लेक्चर था दोस्तों, मैंने बहुत आसानी से समझाने की कोशिश की है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।